तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 को समझने वाले हैं। इसमें क्या बोला है, 2 रेल की पटरियाँ हैं और ये पूछ रहे हैं क्या ये दोनों रेल की पटरियाँ काटेगी या नहीं काटेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो समझते हैं। और रेल की पटरियों को लाइन के द्वारा लिखा हुआ है, लाइनों की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर इसका सोल्यूशन आ गया तो जो लाइन की पटरी है वो काट रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन आ रहा है ना, इसका मतलब वो पटरियाँ क्या असल में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं तो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। और नहीं सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब क्या, दोनों लाइनों का इसका मतलब ये है कि वो रेल की पटरियाँ क्या पैरेलल है। कोई हल नहीं आ रहा तो वो क्या पैरेलल है, क्योंकि काटेंगे नहीं एक दूसरे को अभी। ठीक है, तो अगर इसका हल नहीं आया तो अपने क्या माने कि रेल की पटरियाँ एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, वो क्या पैरेलल है। तो ये देखो इक्वेशन 1 ले लो कि जैसे अभी तक करते हैं, तो इक्वेशन 1 से फिर मैंने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे x की निकाल ली, कितनी आई, -2y प्लस का 4 आ गई। जो भी x की वैल्यू आएगी वो आप मान लो मैंने पहले से ये निकाल ली है, पहले से इक्वेशन बनाई है तो मैं दूसरे में रखूँगा। अगर ये इक्वेशन मैंने दूसरे से बनाई होती तो मैं किस में रखता, पहले में। तो ये पहले से बनाई है तो मैं दूसरे में रखता हूँ इसकी वैल्यू। x की जगह क्या लिख दूंगा, -2y प्लस का 4 लिख दूंगा और मैं इसे गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखना 2 को 2 से करेंगे गुना, -4y, 2 को 4 से गुना किया 8 आ जाएगा, 4y का 4y -12 का -12 बराबर का 0। -4y से प्लस का 4y क्या कट जाएगा और ये 8 प्लस का 12 माइनस का क्या आ जाएगा, -4 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का कोई सोल्यूशन आने ही नहीं वाला। x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर ये दोनों क्या होती हो, बराबर होती हो, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो रही, इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइनें एक दूसरे को काट ही नहीं रही, और जो लाइनें काटती नहीं है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक, इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। यहाँ पे आप a1 में a2, b1 में b2 और c1 में c2 निकाल सकते थे। अगर a1 में a2 निकालते तो क्या आता, 1 में 2 आता। ठीक है, आप b1 में b2 निकालते तो b1 2 है और b2 कितना है, 4 है, तो कितना आता, 1/2 आता। और जब आप c1 में c2 निकालते तो c1 माइनस का 4 है, c2 माइनस का 12 है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 4 से 12 1/3 आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या देखकर पता लगा कि a1 में a2 है वो b1 में b2 के बराबर है, लेकिन वो बराबर किसके नहीं है, c1 में c2 के। यहाँ से क्या बात पता लगती है कि दोनों लाइनें क्या पैरेलल है, क्या पैरेलल है, यानी दोनों लाइनें कभी भी पटरियाँ हैं, क्योंकि मैंने पटरियों को लाइन के द्वारा दिखाई, तो यानी पटरियाँ कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। इस तरीके से भी करके आ सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, जय।